नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए सवाल के साथ उपस्थित हो चुका हूं और इस प्रकार का सवाल आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में ही देखने को मिल सकता है। मैं बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं सवाल पर और मैं इसको हल करके दिखाता हूं एकदम सिंपल तरीके से। आप लोग भी साथ में देखिए। सवाल है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है। अब सी को कितने दिन लगेंगे? तो सवाल को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा आप लोगों को कि पता नहीं कैसे क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से सिर्फ 1 या 2 लाइन में इस सवाल को हल करके दिखाता हूँ। एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं हल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हल करता हूँ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करता है। देखिए, ए और बी मिलकर करता है कितने दिन में? 8 दिन में। फिर देखिए, बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में, मतलब बी अकेले 12 दिन में करता है, सी अकेले 12 दिन में करता है। तो बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है और सी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। यहाँ से हम टोटल काम मान लेंगे। टोटल काम क्या मानेंगे? कि तीनों का जो एलसीएम होगा वह टोटल काम होगा। 8, 12, 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये 24 होगा। अगर आप लोग को एलसीएम नहीं निकालने आता होगा तब तो कोई बात नहीं है, अगर आता है तो सिंपल 24 होगा इसका एलसीएम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखिए, 24 में हम 8 से भाग देंगे तो ये एफिशिएंसी निकलेगा। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। 24 में जब हम 8 से भाग देंगे तो ये निकलेगा 3। उसके बाद इधर, उसके बाद देखिए 24 में जब 12 से भाग देंगे तो आएगा 2, बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। और फिर इस 12 में 24 में इस 12 से भाग देंगे तो फिर सी का भी एफिशिएंसी 2 आ गया। इतना कर लेना है, सिंपल है ना। अब देखिए आगे हम क्या खेल करते हैं। देखिए आगे कहता है, यहाँ देखिए कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? देखिए, ए प्लस बी 7 काम करते हैं। ए और बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य ये हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी 4 दिन में कितना काम करेगा? ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 के एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा तो ये 12 काम हो जाएगा, है ना। तो 4 दिन में 12 काम ए और बी मिलकर कर दिया। टोटल काम कितना माने हैं? 24। 24 में 12 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा? यहाँ लिख देते हैं। शेष काम बचा कितना? 12। शेष 12 काम बचा, ठीक है ना। अब शेष काम 12 बच गया। आगे फिर देखिए क्या कहता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से और इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए बी 4 दिन तक काम किया, ए काम को छोड़ दिया। बी 2 दिन और काम करता है तो बी 2 दिन में कितना काम कर देगा? देखिए सिंपल बनाते हैं। बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन काम करता है और बी का एफिशिएंसी देख लीजिए कितना निकला है। बी का एफिशिएंसी 2 निकला है तो 2 के एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेगा तो इसका 4 काम हो जाएगा। तो बी 2 दिन में कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। बी 2 दिन में 4 काम कर दिया। शेष काम 12 बचा था, 12 काम में फिर 4 काम हो चुका है। तो अब शेष काम कितना बचा? अब शेष काम कितना बचा? तो 12 में फिर ये 4 काम घटा देंगे, ये घटा देंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 काम अब शेष बच गया। फिर आगे देखिए क्या कहता है सवाल में। अभी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है। पहले ए छोड़ दिया, फिर बी भी छोड़ दिया। अब सी को कितने दिन लगेंगे? भैया दोनों मिलकर टोटल 24 काम था, 24 काम में 12 काम ए बी मिलकर कर दिया। बी फिर 2 दिन काम किया तो 4 काम वो निपटा दिया। तो 12, 4, 16 काम कंप्लीट हो गया। 24 काम में 16 काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 8 काम बचा। अब 8 काम कौन करेगा? सी करेगा। कितना दिन में? तो सी अब करेगा 8 काम। तो सी द्वारा लिया गया समय सी कितना दिन में कर देगा? देखिए कुल काम में एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो कुल काम बचा कितना? 8 और सी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल के रखे हैं कितना? 2। तो कुल काम में 2 से भाग दे देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब सी जो है 4 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। 4 दिन हो जाएगा, 4 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। यही इसका आंसर होगा, है ना। तो दोस्त एकदम सिंपल तरीका है इसका। अगर आप लोग इस सवाल को जान जाएंगे बनाने के लिए तो एकदम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पूछेगा तो एकदम सिंपल, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट कोट में। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। बाकी इस सवाल को बनाने के लिए 1 मिनट सफिशिएंट समय होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद।